तो हमारा यही है और वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो थोड़ा मुश्किल है, सोचना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और क्योंकि मेरी हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ईज़िली और बहुत फ्रीली अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो प्रोफेसर केमिस्ट्री की नई वीडियो के साथ में वी आर रेडी फॉर एक्शन। वेलकम टू आवर चैनल। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है स्टेट्स ऑफ मैटर में, डिफाइन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे पास थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनकी डेफिनेट शेप्स होती हैं, वॉल्यूम होती है। लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट शेप डेफिनेट नहीं होती है, और वो कंटेनर की जैसे ही शेप लेते हैं। और गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब हम मतलब सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए। जैसे हम किसी कंसर्ट वगैरह में जाते हैं तो वाइट वाइट जो धुआं उड़ते हुए देखते हैं वो ड्राई आइस की वजह से होता है। और ड्राई आइस जो होती है वैसे वो सॉलिड होती है, लेकिन डायरेक्टली CO2 में, डायरेक्टली वेपर्स में वो कन्वर्ट कर सकती है। ये तभी होता है जब किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, तो वो मेल्ट होने की बजाय वेपर स्टेट में हो जाता है कन्वर्ट। दूसरा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थर्ड, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, लेट्स से H2 प्लस 1/2 O2, इसका वेट कितना आएगा? 2 ग्राम, 16 ग्राम। तो हमारा H2O बनेगा कितना? वो भी 18 ग्राम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ एक ही केस में फॉलो नहीं होता, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई टू केमिकल रिएक्शन? अभी बताया 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो इसका मतलब क्या है? 2 मोल्स ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ H2 इक्वल टू मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2। मतलब जो मास रहेगा, ये वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे, द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू मास ऑफ 2 मोल ऑफ H2। यही एक मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। एग्जाम्पल भी देना था। स्टेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि आप केमिकल कंपाउंड को कहीं से भी लें तो जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक सेम प्रोपोर्शंस में मिलेंगे बाय मास। मीन्स चाहे मैं H2O2 सॉल्ट वाटर से कहीं से लूं या अपनी लैब में बनाऊं, इसके फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखते हैं। वाटर मैंने भी बता ही दिया। तो इसमें क्या लिखा है? रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स वाटर विल ऑलवेज हैव 11% ऑफ हाइड्रोजन, 88.81% ऑफ ऑक्सीजन। दैट एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिवन। ठीक है। स्टेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक से एक मतलब दो एलिमेंट्स जो हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो एक का फिक्स मार्क्स जो है अगर दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है तो दूसरे वाला जो है एक दूसरे के साथ में एक सिंपल से होल नंबर रेशियो में रहेगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो लेट्स से कि हम CO और CO2 एग्जाम्पल लेते हैं। तो कार्बन का 12 ग्राम जो है ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कंबाइन करेगा CO में, और CO2 में जो कार्बन का 12 ग्राम है ऑक्सीजन के 32 ग्राम से कंबाइन करेगा। ठीक है। यहाँ पे 16 ग्राम से कंबाइन करेगा, यहाँ पे 32 ग्राम से कंबाइन करेगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन दैट कंबाइन विथ फिक्स mass of carbon is 16/32 is a simple whole number ratio. The reason why I am showing this so that you can see कि कैसे लिखना होता है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म। मतलब देखिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं जो 10th के बाद में, जिनके पास में 10th तक इंग्लिश होती है, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन आंसर्स लिखना।
लेकिन जो 10th में हिंदी पढ़ के वापस मतलब 11th में साइंस पढ़ना स्टार्ट करता है, उनके लिए थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है। तो आई एम प्रोवाइडिंग यू द आंसर्स जो भी मतलब अवेलेबल हैं, जो भी मतलब मैं एक बेस्ट वे में आप लिख सकते हो सो दैट आप, क्योंकि आपको मतलब मेरे को लगता है कि 11th ग्रेड में भी अच्छा करना चाहिए और ओवरऑल आपको क्वेश्चन आंसर्स आने भी चाहिए। तो द वे आई एम मेकिंग इट कि मतलब तुमको लिखना भी आना चाहिए और तुमको पता भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ केलुसक लॉ। केलुसक का लॉ क्या था? व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद, मतलब कोई भी ऐसे है कि रिएक्ट करेगा तो हर जगह पे, ठीक है, जो वॉल्यूम है जो कंबाइन कर रहे हैं वो सेम रहेगी। सपोज इसका मतलब क्या है, टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन्स रिएक्ट विद वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ वाटर, ये हर जगह पे ऐसे ही रिएक्ट करेगी। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ H2SO4। चलिए मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, कैसे आएगा? तो मोलकुलर मास निकालने के लिए H2SO4 का 2 into 1, जो हाइड्रोजन है 2 × 1, 1 × 32, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, ये तो उनके मासेस हैं और जो भी उनके मल्टी जो भी नंबर से उससे मल्टीप्लाई करना है और ऐसे करके ध्यान रखिएगा AMU यूनिट डालना ना भूलिएगा। अगर आपने AMU यूनिट नहीं डाला तो आंसर गलत भी हो सकता है। चलिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एक और कोई देखते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि कैलकुलेट द, ये है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर। तो वाटर अगर निकालने कंपोजिशन निकालने परसेंटेज कंपोजिशन, तो पहले हमने वाटर का मास निकाला और जो H2 है उसका मास ऊपर रखा, 2 × 1.008 द मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 18.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 11.2%। और अगर इसके लिए निकालेंगे ऑक्सीजन के लिए 16.00 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ऑक्सीजन की कितना हो गया 88.79। ठीक है, बैलेंस द इक्वेशन, हमें बैलेंस करनी है। ठीक है ना, C3H8O2CO2 दो आंसर लिखा हुआ है लेकिन हम इसे ऐसे करते हैं। हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 8। हमेशा याद रखो कि इन दो को पहले बैलेंस कर दो। कार्बन कितने हैं 3, तो यहाँ 3 लिख दो। हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे कितने लिख दो 4 लिख दो। तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, इसलिए यहाँ पे 5O2 आया है। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक और बैलेंस करते हैं इक्वेशन, Fe+H2 Fe3O4H2। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? आयरन हो गया, आयरन के हमें 3 चाहिए तो बिल्कुल 3 चाहिए। ऑक्सीजन के हमें कितने चाहिए 4 चाहिए तो 4 कर देते हैं। और हाइड्रोजन हम बैलेंस कर देते हैं, तो 8 चाहिए तो यहाँ पे 4 बनेगा। यही इसने किया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NS सॉल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही होती है। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.25 N। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आने वाला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन। देखिए 2 मोल्स ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे? देखिए एक मोल में अगर इतने एटम्स होंगे तो 2 मोल्स में 1 पॉइंट मतलब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इतने ही तो होंगे और क्या होगा। एक और क्वेश्चन, डिफाइन डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विद 40% ऑफ कार्बन, 6.7% ऑफ हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑफ ऑक्सीजन। इस केसेस में क्या करते हैं देखिए, पहले केस में क्या करेंगे, उस जैसे 40% कार्बन है तो 40/12, 12 क्या है कार्बन का मास। हाइड्रोजन के लिए कैसे निकालेंगे 6.7 डिवाइडेड बाय 1.1, पहले का परसेंटेज आया 3.3, दूसरे वाले का आया 6.7। इसी तरीके से 53.3 डिवाइडेड बाय 16, परसेंटेज कितना आया 3.3। कार्बन कितना हो गया, ये कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज है। फिर सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3.3, 3, 3.3, 3, 3.3, तो रेशियो कितना आ गया 1:1। तो रेशियो कितना आ गया 1:2:1। तो OCH2 इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा कितना है 1 है, कार्बन कितना है 1 है और हाइड्रोजन 2 है, तो इट्स पॉसिबली ये फॉर्मल्डिहाइड होगा। फॉर्मल्डिहाइड होगा और कोई पॉसिबल नहीं।
हम्म, ओके, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? H2O2 की रिएक्शन लिखते हैं, पहले बैलेंस करना है, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, 1/2 कर दिया ना हमने। तो पहले जो स्टेप है बैलेंस करना है। दूसरा स्टेप मास लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल हाइड्रोजन का आधे मोल O2 से रिएक्शन करता है। 1 मोल कितना हाइड्रोजन का आधे मोल O2 से कंबाइन करता है, तो 2 ग्राम 16 ग्राम से कंबाइन करता है। 2 ग्राम 16 ग्राम से कंबाइन करता है तो कितना बनाता है? 18 ग्राम। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हम तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 4 ग्राम ऑफ H2 विल प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर, प्रोवाइडेड दैट कि हमारे पास में सफिशिएंट ऑक्सीजन है। यहाँ पर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? तो 36 ग्राम ही में शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP। भाई वॉल्यूम कितनी होती है STP पे? 22.4 लीटर। ये कैसे निकाल सकते हो? PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। R कितना होता है? 8.314, ठीक है, जब प्रेशर उसमें हो, और 0.08 होता है, 821 होता है, ठीक है, व्हेन इट इज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड तुम्हें पता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होगा 273, प्रेशर भी तुमको पता ही है 1 atm, वॉल्यूम तुम निकालोगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 22.4। इसको कैलकुलेट करना और कुछ नहीं। और इसको अच्छे से आप समझ पाओगे जब आप अपना 5th चैप्टर पढ़ोगे, केमिस्ट्री की 11th की केमिस्ट्री का। डिफाइन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के दो एग्जांपल्स होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक वेट डिफर हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो। तो इसी एग्जांपल के लिए क्या होते हैं, हमारे पास में दो तरह के आइसोटॉप्स, मतलब दो आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बनिक कितने होते हैं? दो आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से सबको डिवाइड कर दो, 6/6, 6/6, और ये, तो इट विल बी 1:2:1। यस, तो इट इज CH2O, इट मीन्स 1:2:1 का रेशियो है ना। लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन निकालना है। अभी वैसे लिख दिया है बट कोई बात नहीं, इसमें भी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। 4 से डिवाइड कर दो तो CH2 इज द आंसर। थियोरेटिकल यील्ड क्या होती है? थियोरेटिकल यील्ड होती है, इट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। मतलब क्या है? H2 प्लस 1/2 O2, ठीक है, विल गिव H2O। यानी अगर तुमको 2 ग्राम्स ये मिल जाए और 16 ग्राम ये मिल जाए तो 18 ग्राम ही तुम वाटर बना सकते हो। यही थियोरेटिकल यील्ड है कि जितना तुम मैक्सिमम बना सको, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड होती, परसेंटेज यील्ड जो होती है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड डिवाइडेड बाय 100। लेट्स से कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अ थियोरेटिकल यील्ड ऑफ रिएक्शन। इसमें 36 ग्राम बन रहा है बट एक्चुअली कितना बना है? 30 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड कितनी होगी? 30/36 डिवाइडेड बाय 83.3। देखिए, थियोरेटिकल यील्ड और परसेंट एक्चुअल यील्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब आप, क्या होता है कि जो एक्चुअल यील्ड होती है ना, एक्चुअल यील्ड आप रिएक्शन में बनाते हो, ठीक है ना। अगर एक्चुअल यील्ड क्या बनाते हो? रिएक्शन में बनाते हो, तो परसेंटेज यील्ड जो होती है उसकी, उसको उसका जो थियोरेटिकल यील्ड से रेशियो निकाल देते हैं। एक्चुअल यील्ड, ओके। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी? तो ये होती है M/V, ये होती है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, ठीक है, और ये मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यही होती है, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट per liter of solution, while molality is number of moles of solute per kilogram of solvent. Molality depends on volume, whereas molality depends on mass of the solvent. ठीक है, हम ऑलमोस्ट 26 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब एक और पढ़ते हैं, लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट। देखिए ये जो है ना, प्लीज ये सब ऊपर वाली चीज से ना थोड़ा सा वो रहना, क्वेश्चन में बोलूंगा उसी के हिसाब से। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपल है, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, इट्स
मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, इसके एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय जितने भी प्रोटॉन लूज करता है, ठीक है ना। तो H2SO4 प्रोवाइड 2 प्रोटॉन्स और आयंस पर वॉल्यूम, सो इट विल बी 98/2। H2SO4 का वेट जो होता है 98 होता है, 98/2 विल बी इट्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट मोलैरिटी, ठीक है। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है मोलैरिटी को, तो मोलैरिटी किसके डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम कैन चेंज। तो एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, लीडिंग टू डिक्रीज इन मोलैरिटी एंड वाइस वर्सा। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, जितनी वॉल्यूम बढ़ेगी उतनी ज्यादा करेगा। व्हाट इज द फॉर्मेलिटी एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मोलैरिटी? फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ए सॉल्यूट per liter of solution. It is similar to molarity but used for ionic compound where is solute they associate into solutions, and while molarity is used for molecular substance, formality is specially for ionic compound. नॉर्मेलिटी का ही भाई है फॉर्मेलिटी, बट क्योंकि आयनिक कंपाउंड टूट जाते हैं इसलिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो H2SO4 का कितना, दो इक्विवेलेंट होता है H प्लस आयंस पर मोल पे, देयरफॉर नॉर्मेलिटी इज 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो नॉर्मेलिटी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ओके, अभी कुछ और क्वेश्चंस भी आएंगे। यस, एक और देखिए, ये एक रिएक्शन दे रखी है ऊपर, इफ यू हैव 4 मोल्स ऑफ H2 एंड 2 मोल्स ऑफ O2, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ रिएक्शन। देखिए, 2 मोल अगर कितने से रिएक्ट करते हैं, 1 मोल से, तो 4 मोल ऑफ H2 कितने से रिएक्ट करेंगे, 8 से, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 2 मोल। सिंस द रिक्वायर्ड मोल ऑफ H2 इज इक्वल द अवेलेबल मोल ऑफ H2, O2 इज एक्सेस एंड H2 इज ए लिमिटिंग रीजन। देखो, मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ O2 इज 4, ठीक है। हमें कितना है, मोल्स ऑफ H2 अवेलेबल इज 4, हमें चाहिए O2 के 4, हमें चाहिए, ओके। दोबारा पढ़ते इस क्वेश्चन को, 2H2 plus O2 H2 if you have 4 moles of H2 and 2 moles of O2 which is a limiting region, ठीक है। तो moles of H2 required to react with 2 moles of O2 is 4, तो हमें तो 4 moles मिले ही हुए हैं, और moles of H2 is available 4 moles. Since the required mole of H2 is 4 equals the available mole of H2, O2 is an excess and H2 is a limited region. Very good, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 2, और उसकी तो मोलैरिटी क्या होगा, 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.5 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आर नीडेड टू प्रिपेयर दिस। तो देर इज ए, मतलब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक नया फॉर्मूला, N1V1 N2V2, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अगर आपको एक नॉर्मेलिटी से दूसरी नॉर्मेलिटी तक डाइल्यूट करना, आप कंसेंट्रेट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, बस कंसेंट्रेट भी कर सकते हो दूसरा सोल्यूशन डाल के, बट डाइल्यूशन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। इट्स लाइक कि अगर आपके पास में 0.5 है, सोल्यूशन कितना चाहिए, 5 ml 0.1 बनाने के लिए, यानी N2V2 कितना होगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 नॉर्मल। तो वी रिक्वायर जस्ट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी पे भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए 1 m phosphoric acid H2SO4 solution. Phosphoric acid has 3 acidic hydrogen atom per molecule. मोलैरिटी कितना होता है, H3PO4 का 1 होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट फैक्टर कितना है, 3, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट फैक्टर, तो इट्स एन 3n। वेरी गुड। A solution is prepared by dissolving 100 grams of NaCl in enough water to make 500 ml of solution, ठीक है। तो कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। तो मास कितना है हमारा, 100 ग्राम्स है, वॉल्यूम कितना है, 500 ml है, मोलिकुलर वेट कितना है, 58.5, मोल्स कितना होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास विच इज 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 58 पॉइंट, सो वी हैव
1.71 मोल। फॉर्मेलिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, 1.71, ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस मोल डिवाइडेड बाय ये 0.5 विच इज 3.42। सो इट्स एन फॉर्मेलिटी हमने निकाल लिया। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 2F पोटेशियम नाइट्राइड सॉल्यूशंस आर नीडेड। अब ये वही फॉर्मूला हो गया वापस, F1V1 F2V2, ये बार बार वही फॉर्मूला हो गया, आपको बस वही करना है, ठीक है। नाउ if 250 ml of 4F calcium chloride solution is mixed with this, तो 70-50 ml of calcium solution which is the formality of the resulting solution। तो देखिए अब हमारा इनिशियल वॉल्यूम क्या है कैल्शियम क्लोराइड का, 2V1 इज 250, वेरी गुड। और इसकी F1 कितनी है? 4F। V2 कितना है? 750। और ये कितना है? F। तो वॉल्यूम क्या होगा दोनों का सम, और जो मतलब टोटल मोल्स क्या होंगे? F1V1 F2V2, इस तरह से हम टोटल मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इट विल बी अराउंड 1.75 F। कोई और क्वेश्चन है? नहीं। तो हम अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वी आर वेरी स्मार्ट। और डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe to our YouTube channel. Please see this question again and again so that you can clear your concept. Thank you very much for watching our video.